वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे केतु के 7th हाउस में होने की। केतु जैसा प्लैनेट जब एक बड़े इंपॉर्टेंट 7th हाउस ऑफ पार्टनरशिप और हस्बैंड वाइफ की पर्सनल स्पेस, जब यहाँ पे आप केतु को रखोगे तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले क्विकली ये समझते हैं केतु क्या है। केतु क्या है? केतु फ्लैग है, फ्लैग झंडा, क्योंकि केतु ना विक्ट्री है। मतलब जब कोई हम चीज़ जीत जाते हैं तो हम फ्लैग को ऐसे बेयर करते हैं, या हमने जो चीज़ जीत ली, अचीव कर ली, तो पास्ट लाइफ की जो अचीवमेंट है केतु जहाँ पे होता है उसको बताता है। केतु जो है आपके घर का जो फर्श है वो केतु है। डॉग्स जो हैं वो केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। पतली लंबी लंबी सड़कें है ना, गलियाँ, पतली पतली गलियाँ, वो केतु है। आपके जो दरवाज़ों के जो कब्जे हैं, जो हिंजेस हैं, वो केतु है। अध्यात्म, मेडिटेशन, अपने आप को, इनर सेल्फ को जानना, वो केतु है। लॉ जो है वो केतु है। आपके शरीर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये है बेसिक जनरल केतु के बारे में। और केतु क्या है ना, केतु की ना एक नेचर है। केतु सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु के पास ना सब चीज़ हैं। राहु देख सकता है, राहु बोल सकता है, राहु सुन सकता है, राहु सारे काम कर सकता है। बट केतु के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। केतु के पास कोई सेंसेस ही नहीं है। केतु बस किसी चीज़ को छू सकता है, महसूस कर सकता है। ना तो केतु अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। राहु अपने आप को एक्सप्रेस करके किसी को बता सकता है कि मैंने क्या देखा, बट केतु वो कोई काम नहीं कर सकता। ना वो देख सकता, ना वो सुन सकता, ना वो सूंघ सकता, है ना। और दोनों एक ही शरीर के, एक व्यक्ति के पार्ट्स हैं, दो अलग अलग, जो आपस में जुड़ना चाहते हैं। तभी तो राहु 7th हाउस में और केतु 7th हाउस में आया उसके व्यक्ति के। तो ये है केतु के बारे में। अब हम समझते हैं 7th हाउस को। 7th हाउस क्या है? क्योंकि जब आप ये केतु को समझ लोगे, 7th हाउस को समझ लोगे, फिर जब इसके कार्य प्रणाली को आप मैच करके देखोगे 7th हाउस के साथ, तब आपको ना एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल मिलेगा केतु को समझने के लिए। हो सकता है कि आप मेरे से बेटर इंटरप्रिटेशन कर पाओ। डिपेंड करता है कि वो आप उसको ना मैच करना, जेल करना है चीज़ों के साथ मिला के, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि केतु यहाँ पे 7th हाउस में बैठ के कर क्या रहा है। तो 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है सबसे नंबर 1 चीज, वो है हस्बैंड वाइफ का प्राइवेट स्पेस। 7th हाउस है पार्टनर्स का, चाहे वो फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका फिर लाइफ पार्टनर हो। 7th हाउस है डेली वेजेस की इनकम का, क्योंकि ये भावार्थ भवन के अनुसार 10th से 10th है ये जो 7th हाउस है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके ना फेम को भी, क्योंकि फेम कहाँ होता है? जनता के बीच में होता है फेम। और 7th हाउस जो है कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे लिब्रा साइन बनता है। तो लिब्रा और ये साइन और कर्क राशि, ये दोनों ही ना जनता को रिप्रेजेंट करती हैं, मासेस को रिप्रेजेंट करती हैं। और 7th हाउस क्या है? 7th हाउस ना मिरर है आपके लिए। मतलब आप अपने आप को देख रहे हो, क्योंकि वो जस्ट ऑपोजिट है आपके। आप जब तैयार हो रहे हो तो आप अपने आप को शीशे के अंदर देख रहे हो कि मैं कैसा तैयार हुआ हूँ। तो ऐसे ही ना जो आपका लाइफ पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आओ, बिजनेस के अंदर, तो उसे क्या चाहते हो आप? कि वो ना मेरे जैसा हो, मेरी जैसी आदत का हो, है ना, मेरी बात मानने वाला हो। क्योंकि आप ना अपने आप को ही उस शीशे में, उस आईने में अपने आप को ही देख रहे होते हो। तो अपने जैसा ही व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ढूंढ रहा होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कब शुरू होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट सब शुरू होते हैं जब वो इन दोनों की जो आदतें हैं, जो वो आपस में मैच नहीं करती। तभी तो उस घर में विवाद पैदा होना शुरू होगा, वरना इस घर में विवाद क्यों होगा? तो अब समझते हैं हम केतु जब भी 7th हाउस में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो। और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो cosmictalent.com पर विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, केतु जब भी यहाँ पे 7th हाउस में आएगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेगा? ये ना हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा करेगा। मतलब हस्बैंड कुछ और कहेगा और जो वाइफ है वो कुछ और सुनेगी। मतलब वो कम्युनिकेट कुछ करना चाहता है, लेकिन वहाँ जो रिसीवर है वो किसी और लेवल पे उसको समझेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट वजह बन जाती है इनके बीच में कलेश होने की। और केतु जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को।
तो 7th हाउस हस्बैंड वाइफ का पर्सनल स्पेस है। तो यहाँ पे ना कई बार इनकी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है इनकी लाइफ में, झगड़े कराने का, डिस्प्यूट कराने का, और यहाँ तक कि सेपरेट तक हो जाने की नौबत आ जाती है जब इस तरीके के आपको ट्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे केतु जब भी 7th हाउस में होगा। केतु की आदत है, केतु करता है ये, वो अपनी वो नेचर जो है वो उसको बदलना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है, अपनी नेचर बदलना। तो प्लैनेट आएगा, वो आपके पूर्व जन्म के कुछ करने कर्म हैं वो आपके अच्छे भी हो सकते हैं, वो आपके बुरे भी हो सकते हैं किसी भी लिहाज से। और आप केतु को क्या कह रहे हो, केतु ना अचीवमेंट है जो उसने पास्ट लाइफ में अचीव कर लिया है। अब आप केतु को पुट कर रहे हो यहाँ पे 7th हाउस में। 7th हाउस मैरिज का है, तो 7th हाउस के अंदर आप केतु को बैठा रहे हो और कह रहे हो कि भाई अब रिश्तों को निभाओ, पार्टनरशिप निभाओ, और शादी की जो मैरिज है वो यूनियनशिप है, इसको निभाओ। केतु कह रहा है कौन निभाएगा बॉस, मैं तो ऑलरेडी पास्ट लाइफ में इसको अचीव कर चुका हूँ। तो वहां पे जो नेग्लिजेंसी आती है एक पार्टनर की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा वजह बनती है इनके बीच में ना कलेश खटपट कराने का। अच्छा, एक मजे की बात और है, केतु यहाँ जब 7th हाउस में है तो इसको डिजायर भी है। एक तरफ तो केतु की जो कार्य प्रणाली है वो ये कह रही है कि भाई इसने वो चीज पास्ट लाइफ में ऑलरेडी अचीव कर ली है। नाउ अब यहाँ पे डिजायर कहाँ से आ गई, केतु के पास तो डिजायर नहीं है। डिजायर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना अब घर की भी नेचर निकल के सामने आएगी, क्योंकि ये जो घर है ना ये काम का घर है। हमारी कुंडली में जो घर हैं वो कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों जो चीजें हैं हमारी कुंडली के अंदर प्रेजेंट है। तो 7th हाउस उसमें जो है वो काम का घर है तो 7th हाउस जो है वो काम का घर है, कामुक इच्छा मुझे चाहिए। तो ऐसे आदमी को डिजायर भी बहुत होती है कि मुझे एक बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए, मैं अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड रहना चाहिए। बट दिक्कत क्या है, दे आर वेरी मच अनसेटिस्फाइड विद देयर पार्टनर। वजह चाहे आप कुछ भी बने, वजह वजह कोई भी हो, वजह वजह भले ये हो गया यार ये सुबह निकल जाते हैं और पता नहीं रात को बड़ा लेट आते हैं, मम्मी के पास ज़्यादा बैठते हैं, है ना, ये मैं इतने ज़्यादा बात करती हूँ, ये बात ही नहीं करते, मैं सुबह से इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, ये मुझसे बात ही नहीं करता या नहीं करता, वैसा वर्षा जो भी ऑपोजिट है जिसका भी बर्थ चार्ट है, चाहे वो मेल का बर्थ चार्ट है चाहे वो फीमेल का बर्थ चार्ट है। तो वजह कुछ भी बने, वजह कोई भी हो सकती है। आप जैसे कह दोगे ममाज बॉय है, ये मम्मी के पास ज़्यादा समय देता है, मुझे ज़्यादा समय नहीं देता, तो वजह चाहे कुछ भी बने, लेकिन केतु यहाँ पे आके अपनी कार्य प्रणाली से, अपनी कारक अवस्था से इन सारे मैटर्स में डिस्टर्बेंस को लेके आएगा। 7th हाउस में केतु ना कई बार आपको वाणी में भी डिफॉर्मिटी देता है, मतलब किसी न किसी तरीके का बोलने में कोई ना कोई कमी, आपकी वाणी में किसी न किसी तरीके की डिफॉर्मिटी। और यहाँ पे ना 7th हाउस का केतु कई बार ना अपना ऐसा इंसान अपना किया हुआ वादा, मतलब उसने सामने वाले से जो वादा किया है कई बार उसको निभा नहीं पाता, कई बार उसको पूरा नहीं कर पाता। तो ये भी एक खराब केतु की निशानी है। अगर आप ये सारे सिम्टम्स देख रहे हो तो ये 7th हाउस का केतु कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। 7th हाउस में केतु रहेगा ना, ऐसे लोगों को व्यापार जो है वो प्रेफरेबल है कि पार्टनरशिप में मत करो। आप 7th हाउस में केतु लेके आए हो तो आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप बहुत मना है, आप अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप नहीं तोड़नी चाहोगे तो ऐसे हालात बन जाएंगे कि आपको तोड़नी पड़ेगी, और तोड़नी पड़ेगी तो हो सकता है कि वो उस टूटने में वो रिश्ता भी टूटे। क्योंकि केतु क्या है, केतु का काम है बीच में से चीज़ों को सेपरेट करना, तो टू कट थिंग्स, ऐसे बीच में से अलग कर देता है केतु। केतु 7th हाउस वाले ना कई बार ये मैंने देखा है कि 7th हाउस मासेस को रिप्रेजेंट करता है, जनता को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है वो लॉ है। तो ऐसे लोग ना ज़्यादातर वकील होते हैं। कौन से वाले वकील, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोग वो वकील हों जो डिग्री वाले वकील होते हैं, जिनके पास ना जो प्रॉपर लॉ करके आए होते हैं, जिन्होंने प्रॉपर वकालत करी थी, बल्कि ये लोग ना लोगों के बीच में लोगों के फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट सुलझाते हुए बड़े पाए जाते हैं कि कॉलोनी में हैं या अपने दोस्तों के बीच में हैं, एक ऐसे ना में समहाउ समय ना इन्वॉल्व होते हैं कि लोगों के बीच में किसी ना किसी तरीके का सुलह करानी या उनको किसी ना किसी तरीके से न्याय दिलवाना, भले ही उसमें वो दंड का पात्र बन जाए व्यक्ति, वो सामने वाला व्यक्ति। और 7th हाउस में केतु ना पार्टनर्स के बीच में अनफिल्टर्ड कम्युनिकेशन देता है। मीन्स कि ये व्यक्ति ना अब अपने पार्टनर से जब कम्युनिकेट कर रहा है तो कई बार सामने वाले व्यक्ति को शिकायत होती है कि यार तुम कुछ भी बोल जाते हो बिना कुछ सोचे समझे,
तुम कम से कम सोच के बोला करो, तुम्हें अपने अंदर ठहराव लाने की जरूरत है। तो ये शिकायत देखने के लिए मिलती है। 7th हाउस में केतु की एक अच्छे होने की और निशानी भी है। 7th हाउस में केतु है तो इंसान ने जो वादा किया है सामने वाले से, जब भी कोई वो व्यक्ति किसी को उसने जो भी प्रॉमिस किया अगर वो निभा रहा है, तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि केतु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जब यहाँ पे आदमी जो वादा खिलाफी करने लगे ना, जो वादा किया वो उसने निभा ही नहीं रहा, उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए करके दूंगा, उसने प्रॉमिस खोला था, उसने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, वो नहीं करा, तो आप समझ लो ये भी एक यहाँ पे 7वें घर में बैठे हुए केतु की एक खराब निशानी है। तो और बाकी हमें डिटेल में समझना है केतु को, तो हमें ये समझना पड़ेगा केतु जो है वो किस राशि के अंदर प्लेस्ड है, किस नक्षत्र के अंदर प्लेस्ड है, कौन कौन से ग्रह जो हैं उस केतु को दृष्टि दे रहे हैं, तब आप और डिटेल में केतु को समझ पाते हो। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस केतु इन द 7th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।